आचार्य चाणक्य इतिहास का एक ऐसा नाम है जिन्हें हर कोई चाणक्य नीति की वजह से जानता और पहचानता है। चाणक्य एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे जिनकी नीतियों का आज भी लोग पालन करते हैं। भारत के इतिहास में आचार्य चाणक्य का महत्वपूर्ण स्थान है। 150 भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और विदेशी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए भारतीय सीमा तक आ पहुंचा था। तब चाणक्य ने अपनी नीतियों से भारत की रक्षा की थी और सिकंदर को यहाँ से भगाया था। आज के इस वीडियो में साथियों हम आपको आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आचार्य चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व एक घोर निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य था, यहीं से उनका नाम चाणक्य पड़ा। तो वहीं इनका गोत्र कौटिल्य था, जिसके कारण उनका दूसरा नाम कौटिल्य पड़ा। जबकि इनके माता चढ़ेश्वरी पिता ने इनका असली नाम विष्णुगुप्त रखा था। विष्णुगुप्त यानी आचार्य चाणक्य जब पैदा हुए थे तब उनके मुंह में केवल एक ही दांत था। इस बात को देखकर जैन मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का बहुत बड़ा होकर एक राजा बनेगा। लेकिन इस बात को सुनकर चाणक्य के माता पिता घबरा गए और कहा कि उनका पुत्र एक जैन मुनि या फिर आचार्य बने। तो फिर जैन मुनि ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर आप इसके दांत को निकाल दे, ये राजा का निर्माता बनेगा। राजनीतिक में आचार्य चाणक्य की रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने 26 वर्ष की आयु में अपनी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शिक्षा पूरी की और नालंदा में शिक्षण के रूप में कार्य भी किया। वे राजतंत्र के प्रबल समर्थक भी थे। चाणक्य को दवा और खगोल विज्ञान का भी पूरा ज्ञान था। उन्हें समुद्र शास्त्र में महारत हासिल थी, जिसके कारण वे किसी भी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देखकर ही बता देते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अध्यापक बनने के बाद आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र चले गए। वहां जाकर वे मगध साम्राज्य के नंद वंश के न्यायालय में विद्वान बने। लेकिन एक दिन चाणक्य और राजा घनानंद के बीच लड़ाई होगी, जिसके बाद राजा ने उन्हें भरे दरबार में अपमानित कर दरबार से बाहर निकाल दिया। इस बात से उन्हें इतना आघात पहुंचा कि उन्होंने उसी समय अपनी चोटी खोल दी और कहा, जब तक मैं नंद साम्राज्य का नाश न कर दूं तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। उसके बाद आचार्य चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु 12-13 वर्ष की रही होगी। चाणक्य ने उन्हें कम उम्र में ही शासन करने और समाज कल्याण करने का पाठ पढ़ाया। आगे चलकर मौर्य ने नंद साम्राज्य का विनाश करके मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के पहले शासक बने। चाणक्य की नीतियों की वजह से ही मौर्य साम्राज्य भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य बन पाया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके मामा से धन देकर खरीदा था, क्योंकि उनका मामा चंद्रगुप्त से काम करवाता था और बिना धन दिए उन्हें छोड़ने को भी तैयार नहीं था। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वे हमेशा दूर की सोचते थे। उनका प्लान ऐसा होता था कि हर स्थिति में उनकी जीत पक्की होती थी, यानी कंडीशन चाहे कैसी भी हो उनका बचाव पक्का रहता था। चाणक्य हमेशा कहते थे कि महिलाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कम नैतिक चरित्र और झूठ बोलने वाली होती हैं। लेकिन चाणक्य यह बात सही महिलाओं के लिए नहीं कहते थे। उनके अनुसार एक अच्छी महिला वह है जो पवित्र हो, घर के काम में निपुण हो, अपने पति के लिए सच्ची और वफादार हो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हर महिला बुरी है और न ही कभी यह दर्शाया कि हर पुरुष निर्दोष है। आचार्य चाणक्य ने अपनी कुटिल नीतियों से ही सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोककर वापस लौट जाने पर मजबूर किया। उन्होंने महान सिकंदर से लड़ने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया था। चाणक्य ने युवा लड़कियों की एक सेना भी बनाई थी, जिसका नाम विषकन्या था। चाणक्य इन लड़कियों का इस्तेमाल दुश्मनों को मारने और चूमने के लिए किया करते थे। दरअसल लड़कियों के चुम्बन में जहर होता था। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे, ताकि दुश्मनों के जहरीले हमलों का उन पर कोई असर न हो। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी के साथ खाना
साझा कर लिया, जो उस समय 9 महीने की गर्भवती थी, लेकिन खाने में जहर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद चाणक्य ने उनका पेट काटकर बच्चे को बचा लिया था। इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। चाणक्य ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राज्य अपना संविधान खुद बनाए। 2300 वर्ष पहले संविधान के ये पहले विचारक थे, तब किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाणक्य ने एक ऑडिटिंग सिस्टम लागू किया, जिसमें कर्मचारियों व अधिकारियों को एक ही विभाग में लंबे समय तक न रखने की बात कही गई। बिंदुसार की मां की हत्या का झूठा आरोप लगने पर उन्होंने आहत होकर अपने पद का त्याग कर दिया था, जो कि बाद में उन पर लगा आरोप गलत साबित हुआ। आचार्य चाणक्य की मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि किसी ने षड्यंत्र रचकर चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा करा दी और आपसी मतभेद के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि संन्यास लेने के बाद वे जंगल चले गए और भोजन और पानी का त्याग कर अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ दिया। बहुत लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सम्राट अशोक कभी चाणक्य से मिले थे। तो आपको बता दो कि इस बात के कोई लिखित सबूत मौजूद नहीं है। आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास में सर्वाधिक प्रखर कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनका महत्व आज भी लोग स्वीकार करते हैं। कई विश्वविद्यालयों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। चाणक्य नीति इन वस्तुओं को जहर के बराबर मानती है। ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित हो, खाना जिसमें भूख बढ़ाने वाले पदार्थ न हो, बूढ़ा व्यक्ति का जवान युवती से विवाह करना। चाणक्य नीति इतनी जबरदस्त है कि आज भी सभी देशों की विदेश नीति का मुख्य आधार बनी हुई है। देश दुनिया के सभी नेता विदेशों से अच्छा संबंध रखने के लिए चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, ये रहे आचार्य चाणक्य जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड करते रहते। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।